दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने सुबह सुबह छापेमारी की और ये कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण घोटाले के तहत की गई है। सुबह से ईडी की टीम उनके आवास पर मौजूद है। तलाशी और कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं केजी मार्ग के हिमालय हाउस की एक बिल्डिंग में और ठीक मेरे पीछे जो आप ये पर्णिका कॉमर्शियल एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त ईडी की जो रेड है वो चल रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज और पूर्व मंत्री हैं, उनके 13 ठिकानों पर इस वक्त जो ईडी है वो रेड कर रही है। पूरा जो मामला है वो एक घोटाले से जुड़ा हुआ है और ये घोटाला जो स्वास्थ्य ढांचे की परियोजना है उससे जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5,590 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसके तहत ये मामला दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की थी और अब इसी मामले को लेकर जो ईडी है वो देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह रेड कर रही है। अगर हम बात करें तो इस वक्त ईडी की जो रेड है वो 13 ठिकानों पर चल रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो नेता सौरभ भारद्वाज हैं उनके घर पर भी ईडी की जो रेड है वो चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ईडी की रेड खत्म होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। दरअसल ये मामला उन अस्पताल परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और वित्तीय गबन के आरोप लगे हैं। दरअसल एसीबी ने सबसे पहले इस घोटाले की ओर इशारा किया था। एसीबी की जांच में बात सामने आई थी कि 2018-19 में जब दिल्ली में करीब 5500 करोड़ की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। लेकिन इन परियोजनाओं में बेवजह देरी हुई, लागत भी कई गुना बढ़ गई और जिससे वित्तीय गबन का संदेह और गहरा हो गया। यह अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ का है। साल 2018 से 19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी थी। इसके तहत 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी ये काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, ये आरोप लगा। दरअसल 5,590 करोड़ के अस्पताल निर्माण का घोटाला पूरा हुआ, जिसमें 800 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन सिर्फ 50% काम हुआ। एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ हो गई। कई जगह बिना मंजूरी के निर्माण हुआ। ठेकेदारों की भूमिका इसमें काफी संदिग्ध है। HIMS सिस्टम 2016 से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। जानबूझकर इसको टालने के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व शासन मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर अगर कहें तो कुल मिलाकर के 13 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है और साफ तौर पर है कि ईडी की टीम सर्च अभियान अपना चला रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिसमें कि स्वास्थ्य महकमे में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के बात कही जा रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कई बार एस्टिमेट बढ़ाया गया, पैसे की हेराफेरी की गई। अब ईडी की टीम सर्च अभियान कर रही है। जो ये आप मकान देख रहे हैं, ये पुश्तैनी मकान सौरभ भारद्वाज का कहा जा रहा है। साफ तौर पर है कि अब सभी की नज़रें ईडी की कार्रवाई पर टिकी है कि आम आदमी पार्टी के अधिकतर अगर बात किया जाए तो पहले स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से जैन और उसके बाद सौरभ भारद्वाज पर कार्रवाई कहा जा रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ के मामले का है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अब सौरभ भारद्वाज का ये क्योंकि पुश्तैनी मकान है, यहाँ पे भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश और साथ ही साथ केजी मार्ग पर तमाम जगहों पर की जा रही हैं। अब उसको लेकर के कहीं ना कहीं बात की जा रही है। विपक्ष यानी कि बीजेपी अब पूरे मसले को लेकर के हमलावर नज़र आ रही है और कह रही है कि जिस तरह से ठगों ने दिल्ली को बर्बाद किया, वो कहीं ना कहीं बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज। अब गिनती लगातार बढ़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सौरभ भारद्वाज इस पूरे मसले पर क्या कुछ करते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कुछ कहती है। कैमरामैन सभी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24।